मुसलमान के वोट का ठेकेदार हल्के अकेले आरजेडी और ओवैसी है क्या? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। क्या बात कर रहे हैं? लीजिए, अकेले ठेकेदार वही है क्या? कहाँ से आ गया वो ठेकेदारी? कौन उसको लाइसेंस दिया कि तू मुसलमान का ठेकेदार बनल है? आरजेडी और ओवैसी फैसला करेगा मुसलमानों के वोट का। खुलेआम मैं बोलता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ। और इस बार भी नीतीश कुमार, यहाँ पर जो हम लोगों का नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, सब साफ। तो आप लोग तो खेला कीजिएगा, अंदर अंदर आप मुस्लिम होकर जो है सो एनडीए की तरफ है। अरे तो कहे नहीं रहेंगे, काम है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उन्होंने थोड़ी काम किया है कि धर्म और जात देख के। हमारे नेता ने जो काम किया है वो वोट के लिए काम नहीं किया है, वोटरों के लिए काम किया है। और जितना काम मुसलमानों के लिए माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने किया है, उसका 1% भी ये तथाकथित सेकुलरवादी 15 साल में रहे हैं, इन अगर किया हो तो हमको बता दें। 3 करोड़ 45 लाख रुपया जब 2005 में शासन छोड़ा थे राजद का लालू यादव 2005 में, तो इनका अल्पसंख्यक कल्याण का बजट था 3.5 करोड़। आज अल्पसंख्यक कल्याण का बजट है 1300 करोड़। ये होता है फर्क, ये होता है सेकुलरवादी। सेकुलर कोई ऐसी मुंह से बोल दिया कि हम सेकुलर हैं, हो गया? काम करिए। नीतीश कुमार मिजाज से सेकुलर हैं और कभी मुसलमान के वोटों के लिए उन्होंने राजनीति नहीं किया, अपना काम किया। कब्रिस्तान घेराबंदी हो, आपको छात्रवृत्ति हो मुसलमानों की, उर्दू टीचरों की बहाली हो, उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हो, मदरसा बोर्ड का गठन हो, जो भी हो, हज भवन, जहाँ पे भी जो उनको समझ में आया कि इससे मुसलमानों का उत्थान होगा, उन्होंने वो काम किया। और लालू यादव ने अगर किया हो तो बतावें कि अपने 15 साल के शासनकाल में क्या मुसलमान के नौकरी दिए थे? जितना नौकरी उनके 15 साल के शासनकाल में पूरा बिहार में नहीं निकला था, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार तो मुसलमान लोग की नौकरी दे दी है। कौन ऐसा गांव है कि जहां मुसलमान का मास्टर टीचर बहाली नहीं है? आप घूम लीजिए पूरे बिहार में, या मेरे साथ चलिए, हम दिखाते हैं आपको अपने विधानसभा में। एक एक गाँव में 500 टीचर है। हमारे सिगोड़ी गाँव है पालीगंज में, आप जाके सर्वे कीजिए कि कितना है मुसलमानों की नौकरी। तो भाई जो काम करता है ना, वो जवाब अपना दिल से काम करता है और इन लोगों की तरह गाल नहीं बजाता। पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी भागीदारी हो रही है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल हो रही है। अगर मान लिया कि 18% आबादी है मुसलमानों की, नौकरी में पहले क्या था? 1-8% मुसलमान कहीं इक्का दुक्का नजर आते थे। आज हर स्कूल में मुसलमान टीचर है। आप घूम के देखिए, सर्वे कर लीजिए, पता लग जाएगा। हमारे नेता ने बहुत काम किया है और वोट के लिए नहीं किया, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों का उत्थान का बहुत अच्छा काम जो नीतीश कुमार ने किया है, वो इन सेकुलरवादियों ने कभी सोचा भी नहीं था। आप चलिए मुस्लिम हैं, पर MY समीकरण का क्या होगा फिर? कुछ नहीं, MY समीकरण कुछ है जी। अगर MY समीकरण रहता तो कैसे 20 फैयाज अहमद हार गए थे? ये आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी कैसे हार गए थे? जाले से मस्कूर उस्मानी कैसे हार गए थे? 2 बार हिना साहब कैसे हार गई? कैसे हार गए हिना साहब, बताइए आप। मान लिया इस बार तो निर्दलीय लड़ी, इससे बार तो पहले तो लगातार वो लड़ती थी राजद के सिंबल पे। क्या वाई जब मुसलमान खड़ा होता है ना, तो वाई अपने आप हट जाता है, खाली एम रह जाता है। और जहां वाई रहता है वो चाहता है कि एम और वाई दोनों हमको दे दे। तो अभी चलने उलने वाला नहीं है, सारा उनका पोल पट्टी सब खुल चुका है, ये जान लीजिए। MY समीकरण सिर्फ और सिर्फ उनका एक मुखौटा है दिखाने का, वरना कोई वोट उठ करने वाला अब उनको इस बहकावे में आने वाला नहीं है कोई। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, माहौल क्या है बिहार के अंदर? बिहार का माहौल बहुत ही अच्छा है। बिहार के लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार दोबारा जो है गद्दी पर आसीन हो और हम लोग की सेवा करें। जिस तरह से 20 साल से सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से सेवा 5 साल और करें। लोगों की अच्छी सदिच्छा है। तो कह रहे हैं कि बुजुर्ग हो चुके हैं और उधर तेजस्वी जवान है। अभी राजनीति में बुजुर्ग है ना, और जवान कोई मायने नहीं रखता है। बुजुर्ग ही जो है उनका अनुभव है, इतना साल का राजनीति का अनुभव उनका है, समाज सेवा का अनुभव है। उस अनुभव के माध्यम से कोई काम कर सकता है। जुआ रहने से काम कोई ना कर सकता है। जुआ तो एक अल्हड़ शक्ति है, न जो ठीक से बोल पाता है न कुछ कर सकता है। अल्हड़पन उसमें रहता है, जो तेजस्वी में है अभी दिखाई देता है। कभी कभी मंच पर देखिए उनका हाव भाव, माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कितना सारगर्भित बातें जो हैं शांति बात को अपने को रखते हैं। तो दोनों में अंतर है। वह लोगों को जो है एक्टिवेट करते हैं, उकसाते हैं तेजस्वी यादव कि रोड पर आओ, संघर्ष करो। ये अच्छी बात नहीं है। आपको विकास करना है तो विकास आप लकीर खींचे, जो नीतीश कुमार लकीर खींच दिए हैं विकास का बिहार में, उस लकीर के
कोई मिटा नहीं सकता है, उससे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच सकता है। हमको तो यही चीज़ को मिटा नहीं सकता है कोई, कुछ और लोग। भाई साहब रुकिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या है माहौल बिहार के अंदर? अभी तो बताया ही, अभी जो हमारे साथ में आए हुए हैं वो तो बताया ही। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना अब चाहता हूँ पूछना कि बिहार के अंदर में विकास हुआ है? ये तो दिख रहा है, पूरे ग्रामीण तक दिख रहा है। पटना को देख लीजिए ना, पहले आप राजधानी को देख लीजिए, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, कहाँ नहीं जुड़ गया आप। पक्कीकरण, नली गली की समस्या, सारा बिजली की समस्या, बिजली फ्री हो गई, पेंशन बढ़ गया, और क्या चाहिए। अभी पब्लिक में जो अभी रोजगार की बात हो रही है, अभी पता होना चाहिए कि अभी सारे डील हो चुके हैं, बहुत बहुत फैक्ट्रियाँ आने वाली है, और रोजगार में अभी आने वाली हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में अभी नौकरी की जहाँ सवाल है, अभी 10 लाख पहले नौकरी भी दी है, सरकारी नौकरी भी दी है। रोजगार के लिए उद्यमी योजना है, उससे भी लोग लाभ ले रहे हैं। पलायन रुकेगा बिहार के अंदर में? बिल्कुल रुकेगा, भरोसा कीजिए। पलायन रुकने वाला है, ये कहना है। चलिए कुछ लोग, नमस्कार जी, चलिए ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे कुछ भी नहीं? चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग शर्मा जाते हैं अपनी बातों को कहने में। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कुछ बात कर लें आप लोगों से, आइए। क्या कहना चाहेंगे बिहार के अंदर में? बहार है क्योंकि चुनाव है, माहौल क्या है? माहौल है नीतीश कुमार का विकास है, उसी पर वोट होगा। नीतीश कुमार एक तरफा ही जा रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जंगल राज देखे हुए हैं 15 साल तक, जंगल राज जो भुगता हुआ है, लोग उसको क्यों वोट देगा? लालू यादव को जी को जाए हुए जमाना हो गया, पर जंगल राज बिहार भूल नहीं रहा अभी तक क्या? उसके बाद जो 17 महीने का सरकार बना था, उसमें तो लोग भोगा है ना फिर से। हम लोग बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, हम लोग तो भूतभोगी हैं कि दिन में भी नहीं चलते थे। 17 महीना का सरकार बना था, उसमें भी परेशानी हो गया था। भाई साहब वो तो ये कहते हैं कि भैया जबरदस्ती नौकरी हमने दिलवाई है। नौकरी से नहीं ना होता है। नौकरी दीजिए, पैसा है आप छीन लीजिए, उसको थोड़े बोलते हैं नौकरी। आपका परिवार सारा चीज़ सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। कम से सुरक्षित तो रह रहे हैं ना, सुरक्षित तो आ जा रहे हैं ना। अभी भी तो गोलियां चलती हैं, शरेआम नहीं चलती हैं दिहाड़े। चलती है तो उसमें ये नहीं होता है ना कि सरेआम टारगेट किया जाए, ऐसा नहीं होता है। टारगेटेड नहीं हो रहा है ना जी। और क्या दिखता है आपको विकास के मामले में बिहार के अंदर में? क्या दिक्कत है? विकास जो कर रहा है, वो जो हो रहा है, उसके साथ तो है ही हैं लोग। जी ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भाई? वही 2025 फिर से नीतीश 25 से 30। यंग हैं और यंगस्टरों के लिए तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि नौकरी देंगे हर परिवार को। इधर 90 का बिहार था, इतना दिन ठगवे ने का काम किया, और फिर हम लोग युवा से ठगाने जाएंगे हैं? 30,000 रुपये माई बहन को भी। ये सब झूठ है, ये सब 420 बतिया रहा है, ये सब बहुरुपिया है। ये सब आएगा कोट पहन के, नाच ड्रामा में देखते हैं, ये सब कोट पहन के आएगा राजा वाला और कहेगा कि हम राजा है। ये सब राजा थोड़े, ये सब जो है लूट के रख देगा। ये सब कुछ नहीं है। नीतीश जनता के सेवक है, मौका दीजिए एक बार, बिहार को बदल देंगे पूरा। फिर 90 वाला बिहार लाइएगा क्या? तो देख रहे हैं हमारे मुजफ्फरपुर जिला में मेट्रो फैन जा रहा है दौड़ने। आप वहाँ लालू जी के वहाँ भैंसी रुक देता था जाके मुजफ्फरपुर में। भाई वो आरोप लगाते हैं कि पिछड़ों को हमने बैठने का, खड़ा होने का जो है सो मौका दिया हमारी सरकार ने, ताकत दी, ऐसे कह रहे हैं वो। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जब तक रहेंगे नीतीश तब तक। अति पिछड़े को बोलने का अधिकार नहीं दिए, बैठने का अधिकार दिए। लालू जी केवल बोलने का अधिकार दिए थे। आज अति पिछड़ा कहीं भी कुर्सी पर बैठता है, कलम चलाने का अधिकार दिए हैं। ठीक है, लालू जी केवल बोलने का अधिकार दिए थे। लालू यादव जी बोलने का अधिकार दिए और नीतीश जी ने बैठने का अधिकार दिया। क्या कहना चाहेंगे बिहार के अंदर में क्या है? बहार है, बहार है, विकास का बहार है। विकास का बिहार है, पर आरोप ये लगते हैं कि पलायन बहुत होता है बिहार के अंदर से, युवा यहाँ टिक नहीं पाते, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। बताइए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ है? अब उद्योग लगेगा, लग रहा है, उसमें रोजगार मिलेंगे, नौकरी तो सरकार दे ही रही है। एक चीज़ और भी है कि बिहार के अंदर से बाढ़ का जो प्रकोप है वो कैसे खत्म होगा और किसानों को राहत कब मिलेगी? किसान की राहत हर 4 महीना पर तो प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं ना। कांग्रेस वाले आते थे, एक बार कहते थे कि हम कर्जा मुक्त कर देंगे, आइए हर 4 महीना पर पैसा दे रहे हैं।
और इतना एमएसपी में पैसा बढ़ाया गया तो सुधरबे न करेगा। डेली तो रात दिन लोग काम करिए रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर में कितना विकास हुआ है। चाचा जी नमस्कार। आप गमछा बांधे हुए हैं जेडीयू का, क्या हुआ? क्या कहना चाहेंगे? आप तो पक्के सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। क्या कहेंगे? क्या क्या ये पूछ रहे बिहार के अंदर में क्या माहौल है? हैं? बिहार के नीतीश कुमार को जनता क्यों चुने? नीतीश बाबू जैसे लोग हिंदुस्तान में बिरले आदमी, जी ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है। इतना टैलेंट जो बिहार को बेपटरी पर था बिहार 2005 में, और उस बिहार को आज देखिए, आप तो देख सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप देखिए कितना सुंदर माहौल बना है विकास का। ये काम उनका बोलता है। लालू के लाल में क्या कमी है? लालू के लाल सिर्फ बोली बोलता है, काम नहीं। मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद है, पद तो और मंत्री का है, लेकिन मुख्यमंत्री सर्वोपरि है ना। वो कहते हैं हम ही सब काम करा दिए, 17 महीना में हम सब काम करा दिए। अरे आपको पावर है? पावर तो मुख्यमंत्री जी को है। डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम रहने से क्या हो गया? हो जाएगा, वो योजना पास कर देंगे। डिप्टी सीएम को पास करने का अथी है। वो तो कहते डंके के चोट पर हमने डंके कैसे चोट मारता है, आप भी मारिए ना, आपको कौन रोकता है? मुख्यमंत्री सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री से बड़ा आदमी है बिहार में। एक स्टेट के जो रखवाला कौन होता है? मुख्यमंत्री। वही न करते हैं। अगर हम कह देंगे हम कर दिया है? ये सब बकवास है। प्रशांत किशोर को क्या बोलेंगे आप? प्रशांत किशोर तो क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर तो एक हवा खड़ा किया। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की बिहार के अंदर में। उनकी पार्टी ये बोल रही है कि हम सरकार में आए तो शराबबंदी को निरस्त कर देंगे हम लोग। वो तो वही शराबबंदी को निरस्त करने का बात कर रहे हैं। वो अगर इस लायक बनेंगे ना तो बिहार को उखाड़ करके फेंक देंगे। वो कह रहे हैं कि 28,000 करोड़ करने को उखाड़ करके फेंक देंगे। ऐसा आदमी सब होता है? इस तरह का आदमी। हम शराबबंदी कानून, शराबबंदी से माहौल कितना बढ़िया बना है। जो लोग खुलेआम अथी क्या लंगा नाच करता था रोड पर दारू पी करके, आज जो है से लोग चौड़ा छुपा करके घर ले जा करके, और उसको भी पुलिस पकड़ करके जेल में देती है, उसको सज़ा मिलता है। तो कानून जो है खराब है, वो जनहित में है। जनता उसको अमल करे। अरे ये शरीर बचेगा तब ना आप कुछ करिएगा। दारू तो इस शरीर को ख़त्म कर देता, खा जाता है अंदर से, खोखला कर लोग मर जाता है। मरेगा लोग 100 बरस में, 50 बरस में मर जाता है। तो ये कह रहा है कि जो तो बिहार का जो राजस्व है वो खाली हो रहा है। यहाँ पर उसको 28,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। खाली हो रहा है राजस्व। देखिए वो एगो कहावत में है, सरस्वती जब लक्ष्मी जब धन देती है तो खर्चा करिएगा तब न धन आएगी, और खर्चा करबे न करिएगा तो धन आएगी? वो तो मुनहर में बंदे रहेगा। तिजोरी में जब टका रहेगा, खर्चा करिएगा तब फिर दोबारा टका आएगा। बोलिए। सीताराम पंडित, हम राजनीति सलाहकार समिति के सदस्य हैं जदयू में, और रोगी कल्याण समिति के सदर अस्पताल मधेपुरा में हम सदस्य हैं। मेंबर है वहाँ के? मेंबर है। धन्यवाद आपका। परिचय है। आपने हमें आपका कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे भाई? युवा हैं, युवाओं के लिए आरजेडी के लालू के लाल ने ऐलान कर दिया कि भैया नौकरी देंगे सरकारी, वो भी हर परिवार को। वो तो उनके रीजन में, कांग्रेस के रीजन में तो सभी बहाली निकला है, परमानेंट निकला है। ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC GD का हो, सिपाही का हो। हाँ निकला है उनकी। हाँ नहीं निकला है। 14 से पहले तो हर साल 1 लाख 1.5 लाख बहाली निकलता था। अभी बंद है? अभी तो बंद है। 2014 के बाद 19 में निकला, 19 के बाद तो अभी बंद है। बिहार में क्या चल रहा है माहौल? क्या बिहार में वो बदलाव होगा।
किसको देख रहे हैं? तो महागठबंधन का सरकार बनेगी यहाँ पे। आप किसको देख रहे हैं भैया? शांति को, सुशासन को, नीतीश जी को, शांति को, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी को। और आप? नीतीश कुमार जी को सरकार बनना चाहिए। आप इकट्ठे हैं तीनों? जी नहीं, हम लोग अलग 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 है, ठीक है। तो नीतीश कुमार क्यों? क्यों? विकास पुरुष है, ठीक है। वो हर जगह विकास किए हैं। देख रहे हैं कि पूरे अरवल जिला में, पटना राजधानी में सारा मैंने सिस्टम को सब ठीक कर दिए हैं। विपक्ष ये कह रहे हैं कि भैया पुला बहुत गिरता है, ब्रिज बनता पहले है। हाँ, गिरेगा तब न बनेगा, अच्छा, गिरेगा तब न बनेगा। नया से पुराना होना चाहिए ना। गजब बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गिरेगा तब तो बनेगा भाई। तो नए में गिर रहा है, तो बिना बने से पहले ही गिर जा रहा है। हाँ, एक साइड मार रहा है, एक साइड से गिर रहा है। बढ़िया है, कमाई हो रहा है। हाँ, तो कमाई तो इंजीनियर का हो रहा है, मंत्री का हो रहा है, जो पुल निर्माण मंत्री है उनका मिल रहा है, पैसा रेला जा रहा है। रोजगार मिल रहा है भाई। रोजगार क्या मिल रहा है? उसको तो मशीन से काम हो रहा है, रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिलता तो बिहार से प्लान होता, इतना सा आदमी सब ट्रेन पकड़ पकड़ जाता। हाँ, रोजगार कहाँ है?